हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज है 6 मार्च। आज के ये जो आर्टिकल है, स्ट्रगल टू सक्सेस, संघर्ष से सफलता तक। ये आर्टिकल लिया गया है 6 मार्च के न्यूज़पेपर से और ये सच्ची घटना पे आधारित है। लेकिन हम जो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स, फ्रेजल वर्ब, ईडियम्स वगैरह सीखेंगे रोज की तरह, आज एक रियल लाइफ स्टोरी से सीखेंगे। टाइटल है स्ट्रगल टू सक्सेस, स्ट्रगल संघर्ष और सक्सेस होता है सफलता। किस तरीके से संघर्ष से कोई सफलता तक पहुंचा या सफल बन गया। महाकुंभ चेंज्ड अ बोटमैन्स लाइफ। महाकुंभ ने किस तरीके से बदल दिया एक नाविक की किस्मत को, नाव चलाने वाले की किस्मत को। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। वोकैबलरी के साथ साथ ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हैं। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। महाकुंभ ट्रांसफॉर्म्ड काउंटलेस लाइव्स इन प्रयागराज। महाकुंभ ने ट्रांसफॉर्म्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसने बदल दिया। काउंटलेस मीन्स जिसको गिना नहीं जा सकता, असंख्य। लाइव्स मतलब जीवन लोगों के प्रयागराज में। महाकुंभ ने प्रयागराज में अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया। फ्रॉम दैट ऑफ ऑटो ड्राइवर्स, चाहे वो थे ऑटो ड्राइवर से लेकर, मीन्स फ्रॉम और फिर टू, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। फ्रॉम किस किस के जीवन को बदला? ऑटो ड्राइवर्स, फूड वेंडर्स जो कि खाना बेचते हैं। वेंडर वो हो गए जो अपना एक स्टॉल लगाते हैं, ठीक है, फूड वेंडर्स खाद्य विक्रेता बोलते हैं। टू बोटमैन और यहाँ तक कि नाविक, ये प्लूरल में है, बोटमैन। नाविकों के भी जीवन को बदल दिया, मीन्स ऑटो ड्राइवर्स, वेंडर्स और बोटमैन, इन सभी के जीवन को बदल दिया। वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज, अब जो भी सफलता की कहानियां हैं, ये तो आपने भी काफी टीवी में और न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होंगी। वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज, एक इन सभी कहानियों में से एक जो सफलता की कहानी है वो है ऑफ अ बोटमैन फैमिली, एक नाविक परिवार की, फ्रॉम प्रयागराज, जो कि प्रयागराज से है। was shared by CM योगी आदित्यनाथ in the यूपी असेंबली। वो शेयर मतलब साझा की गई, बांटी गई, सुनाई गई योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, यूपी असेंबली में सुनाई गई। और ओवरनाइट बोटमैन पिंटू महारा एंड हिज फैमिली हैव रोड टू फेम एंड फॉर्चून। ओवरनाइट मीन्स रातों रात। जो बोटमैन है जिनका नाम है पिंटू महारा और उनकी फैमिली, हैव, फैमिली प्लूरल में है इसलिए यहाँ पे हैव लिखा गया है कि पिंटू महारा एंड हिज फैमिली, ये दोनों जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल वर्ब है हैव। रोड टू फेम मीन्स नाव चला के उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करी, फेमस हुए। रोड मीन्स नाव चलाकर, एंड फॉर्चून और समृद्धि भी प्राप्त करी। फेम मीन्स फेमस हो जाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। अब यहाँ पे जो ये है फ्रेज रोड टू फेम, यहाँ पे इसलिए इस तरीके से यूज किया गया क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि जो पिंटू महारा है वो एक नाव चलाने वाले नाविक हैं। अदरवाइज अगर कोई एथलीट है, हम बोल सकते हैं कि ही रैन टू फेम, या कोई सिंगर है, ही सैंग टू फेम। इस तरीके से हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि नाव चलाई और प्रसिद्धि प्राप्त करी, साथ ही साथ समृद्धि भी प्राप्त करी। इस पैराग्राफ में कुछ न्यू वर्ड्स हैं। ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल देना पूरी तरीके से, और फिर है काउंटलेस, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी काउंटेड, अनगिनत। फिर वेंडर होता है कि कोई चीज बेचने वाला, फूड वेंडर, स्ट्रीट वेंडर, और वेजिटेबल वेंडर तो विक्रेता को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओवरनाइट, रातों रात, ठीक है, ओवरनाइट रातों रात, एक रात में नहीं, रातों रात। और ये जो एक फ्रेज आपने पढ़ी रोड टू फेम, तो इसका मतलब है कि प्रसिद्धि प्राप्त करना, फेमस हो जाना। फॉर्चून होता है समृद्धि, धन दौलत। अब आगे पढ़ते हैं। पिंटूज टेल, TALE, इसका मतलब होता है कहानी। एक ये वाला टेल होता है जो इसका मतलब होता है पूंछ। पिंटूज टेल, पिंटू की कहानी ऑफ सक्सेस, सफलता की, वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फ्लूक, वो कोई संयोग की बात नहीं थी। फ्लूक का मतलब वैसे हम ऐसे बोलते हैं तुक्का, ठीक है, जिसमें कोई प्लानिंग ना की गई हो। ये जो उसकी कहानी है, ये सिर्फ एक संयोग की बात नहीं है कि अचानक से मिल गया उनको ये सक्सेस, ठीक है। इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फ्लूक, कि तुक्के से कोई उनकी उनकी बात बन गई इस टाइम पे, ऐसा नहीं है। बट वन ऑफ शार्प बिजनेस सेंस, लेकिन बल्कि ये तो रिजल्ट है,
ये रिजल्ट फ्लूक का नहीं है, ये तो रिजल्ट है वन ऑफ शार्प बिजनेस सेंस की उनका जो व्यापारिक समझ है, बिजनेस को लेकर जो समझ थी उससे रिलेटेड है ये रिजल्ट। बैक्ड बाय प्रॉम्प्ट एंड बोल्ड डिसीजंस। बैक्ड बाय मींस सपोर्टेड बाय, मतलब सपोर्ट मिला उनको, समर्थन मिला। प्रॉम्प्ट मींस जल्दी से, तत्काल। और बोल्ड साहस से भरा हुआ। डिसीजंस निर्णय, जो उन्होंने निर्णय लिए जो उनके काफी बोल्ड थे, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस थे, और वो भी तुरंत, मींस ज्यादा सोचा, बहुत देर तक सोचते में टाइम वेस्ट नहीं किया, प्रॉम्प्ट डिसीजन लिया, फटाफट सोचा, बिजनेस सेंस लगाई और फिर अपने डिसीजंस लिए। सो एक बार फिर से पढ़ेंगे। पिंटूज टेल ऑफ सक्सेस वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ फ्लूक बट वन ऑफ शार्प बिजनेस सेंस backed by prompt and bold decisions। सो पिंटू की सफलता की कहानी जो है केवल संयोग की बात नहीं है, बल्कि वो तेज बिजनेस समझ रखी थी उन्होंने, और जल्दी से उन्होंने ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, उसी का परिणाम है जो उनको सफलता मिली, सक्सेस मिला। द बोटमैन फ्रॉम द अरेल एरिया। सो ये एरिया का नाम है कि यहाँ से वो बिलोंग करते हैं। एंटिसिपेटेड मीन्स पहले से ही अनुमान लगा लेना, गेस कर लेना, पहले से पूर्वानुमान लगाया, उन्होंने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था, अनुमान लगा लिया था। अ मैसिव इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स का मतलब होता है जब बहुत बड़े नंबर्स में लोगों का आना, किसी भी चीज का आना, बड़ी संख्या में आगमन, कि इन्फ्लक्स होगा, मैसिव, बहुत ज्यादा, ऑफ डेवोटीज। सो डेवोटीज होते हैं श्रद्धालु, जो कि रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, उनको बोलते हैं डेवोटीज, मीन्स भक्तगण, इस महाकुंभ के दौरान। सो ये चीज उन्होंने पहले से ही एंटिसिपेट कर ली थी, प्रेडिक्ट कर ली थी, पहले से ही अनुमान लगा लिया था। एंड एक्सपेंडेड, और उन्होंने इसलिए विस्तार किया। एक्सपैंड मतलब बढ़ाना, विस्तार करना। हिज फ्लीट, जो उनके पास नाव थी, उनका बेड़ा उन्होंने और भी विस्तार किया, इसका मीन्स और भी ज्यादा खरीदी होंगी। ऑफ बोट्स फ्रॉम 60 to 130। तो पहले जैसे उनके पास अगर 60 बोट्स थी, तो अब उन्होंने पहले से ही प्रिपरेशन करी, 130 खरीद ली बोट्स, या इंतजाम किया होगा, जो भी है, बोट्स अहेड ऑफ द महाकुंभ। सो महाकुंभ से पहले ही उन्होंने इस चीज का इंतजाम कर लिया था। सो इस पैराग्राफ में हमारे जो न्यू वर्ड्स थे वो था टेल, कहानी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कौन सी स्पेलिंग का मतलब क्या होता है। टेल कहानी, और ये वाला टेल होता है पूंछ, ठीक है। और फ्लूक क्या होता है, तुक्का या संयोग की बात बोल सकते हैं, फ्लूक। बिजनेस सेंस तो होता है कि व्यापार करने की सेंस होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट मीन्स जल्दी से, शीघ्र, प्रॉम्प्ट। बोल्ड होता है स्ट्रॉन्ग, साहस से भरा हुआ। और यहाँ पे है एंटिसिपेटेड मीन्स प्रिडिक्ट कर लेना, पहले से ही आने वाली घटना का पहले से अनुमान लगाना, एंटिसिपेट करना। मैसिव मीन्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। इनफ्लक्स, बड़ी संख्या में आना किसी चीज का, सो इनफ्लक्स। फिर है डेवोटीज, ये होता है भक्त, जो कि रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, ये प्लूरल में है डेवोटीज। एक्सपैंड का पास्ट टेंस हो गया, एक्सपैंडेड, विस्तार करना, बढ़ाना। फ्लीट, नाव का समूह, ग्रुप ऑफ बोट्स, फ्लीट हो गया। और अहेड मीन्स पहले, अहेड ऑफ महाकुंभ, महाकुंभ से पहले। All the boats were operated by more than 100 members of Pinto's close and extended family। सारी की सारी जो ये नाव थी, were operated means संचालित की गई, ठीक है। ये है पैसिव वॉइस में, were operated by more than 100 members, 100 से भी ज्यादा सदस्य, जो कि पिंटू के ही क्लोज एंड एक्सटेंडेड मीन्स एक तो अपनी खुद की फैमिली, और एक्सटेंडेड मीन्स जो रिलेटिव्स थे उनके, जो एक्सटेंडेड फैमिली थी मीन्स चाचा, मामा, यही हमारे एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं। मम्मी की साइड वाले रिलेटिव्स और फादर की साइड वाले रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली, पिंटूज क्लोज एंड एक्सटेंडेड फैमिली। तो 100 से भी ज्यादा मेंबर्स इसमें जुड़ गए, जो बोट्स का उन्होंने काम संभाला। ही रिकॉल्ड, रिकॉल मतलब पुरानी चीज को याद करना। ही रिकॉल्ड, उन्होंने याद किया पुरानी चीज को, दैट ऑपरेटिंग अ बोट ड्यूरिंग द 2019 कुंभ। सो जब उन्होंने ऑपरेट किया था, मीन्स संचालन किया था या चलाई थी बोट्स इस टाइम पे 2019 में, कुंभ के दौरान, कुंभ ऑर्गेनाइज बाय द योगी गवर्नमेंट, जो कि फिर से आयोजित की गई थी योगी सरकार के द्वारा। ड्रोव हिज बिजनेस अक्यूमेन, उस टाइम में जो उन्होंने बोट्स वगैरह ऑपरेट करी, ड्रोव मतलब उसने बढ़ाया, उन एक्यूमेन,
इसका मतलब होता है एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स, सोच समझकर कोई निर्णय लेना, फैसला करना, चतुराई या सूझबूझ भी बोलते हैं। जब पिछली बार 2019 में कुंभ हुआ था, जो कि योगी सरकार के द्वारा आयोजित था, उससे उनका जो बिजनेस की सूझबूझ थी वो बढ़ी। ठीक है, एक्यूमेन और भी शार्प हुई, वाइज बने वो, और भी सूझबूझ बढ़ी। बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस, उस अनुभव पर आधारित या उस अनुभव के आधार पर, उसके ऊपर बेस्ड, ही एंटिसिपेटेड अ मैसिव इन्फ्लक्स एट महाकुंभ। उन्होंने पूर्वानुमान लगाया, एंटिसिपेटेड पहले से ही गेस कर लिया कि बहुत ही ज्यादा लोग आएंगे, आगमन होगा लोगों का महाकुंभ के टाइम पर। यहाँ पे हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स क्या थे? ऑपरेटेड, संचालन करना, ठीक है। फिर है एक्सटेंडेड फैमिली। एक तो होती है क्लोज फैमिली जो अपने खुद के परिवार वाले होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली हो गई कि आगे और भी रिलेटिव्स। फिर है रिकॉल, दोबारा से पुरानी चीज को याद करना, रिकॉल करना। उसके बाद है ड्रोव हिज बिजनेस एक्यूमेन। ड्रोव तो यहाँ पे है कि बढ़ाया, और एक्यूमेन होता है विजडम या एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स, और शार्पनेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे है बिजनेस एक्यूमेन, मीन्स बिजनेस से रिलेटेड उनकी सूझबूझ को उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि 2019 में भी उनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ इसका। फिर एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, तजुर्बा। एंटिसिपेटेड फिर से आ गया, पहले से ही अनुमान लगा लेना, गेस कर लेना। और मैसिव, बहुत ज्यादा, इन्फ्लक्स, भारी मात्रा में आना, ठीक है, महाकुंभ में। आगे बढ़ते हैं। While the CM told the UP House on Tuesday that Pinto's family reaped a fortune of rupees 30 crores. जबकि सीएम ने बताया यूपी हाउस में ट्यूसडे को कि जो पिंटू की फैमिली थी, उसका परिवार था, रीप्ड अ फॉर्चून, इसका मतलब है बहुत अधिक, बहुत ज्यादा पैसे कमाना, टू अर्न अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। रीपिंग अ फॉर्चून ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पास्ट टेंस में है क्योंकि ये पिछली न्यूज है, पुरानी न्यूज है। पिंटूज फैमिली रीप्ड अ फॉर्चून कि उसने पैसे कमाए इतने, अराउंड 30 crores। द बोटमैन टोल्ड दैट, अब जो नाविक खुद है पिंटू, उन्होंने बताया, इन्वर्टेड कॉमर्स में ये उनके वर्ड्स हैं, द अमाउंट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड कि जो भी राशि थी, उन्होंने बोला कि वो थी अनप्रेसिडेंटेड, मीन्स नेवर डन और नोन बिफोर, जो कि पहले कभी भी न हुआ हो, अभूतपूर्व भी बोलते हैं। समथिंग विच इज यूनिक, या कोई बिल्कुल नई चीज हो। तो उन्होंने बताया कि जो अमाउंट उन्होंने कमाया वो पहले कभी भी नहीं हुआ उतना अमाउंट उनके पास। बट डिड नॉट मेंशन द एग्जैक्ट सम, लेकिन उन्होंने, मीन्स पिंटू ने, मेंशन नहीं किया, बताया नहीं कि कितना उन्होंने कमाया। एग्जैक्ट सम मीन्स राशि बताई नहीं उन्होंने कितनी कमाई। यहाँ पे भी एक बार वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। रीपिंग द बेनिफिट या रीपिंग अ फॉर्चून मीन्स बहुत सारे पैसे कमाना। उसके बाद है अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी पहले कल्पना न की गई हो, पहले न हुआ हो, नया हो कोई चीज। और SUM, सम का मतलब होता है राशि, पैसे। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट मिलियंस ऑफ devotees फ्रॉम सदर्न स्टेट्स, कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आए थे सदर्न स्टेट्स, दक्षिणी राज्यों से, अराइव्ड इन अरेल टू टेक अ होली डिप, वो अरेल में आए, अराइव आए, होली डिप मीन्स पवित्र स्नान करने के लिए, विच रिजल्टेड इन अ राइज इन देयर इनकम, जिसकी वजह से या जिसके कारण, राइज मीन्स बढ़ गई थी उनकी इनकम, उनकी आय, उनकी कमाई। द नॉर्मल रेंट फॉर हायरिंग अ बोट फॉर 10 people, नॉर्मल मीन्स सामान्य, जो आम तौर पर जो किराया होता है, रेंट मतलब किराया, हायरिंग किराए पे लेने का एक बोट जो कि 10 लोगों के लिए होती है, फ्रॉम अरेल घाट टू संगम वॉज 6000 रुपीज। तो उसका प्राइस कितना था? 6000 रुपीज, 10 लोगों के लिए एक बोट का। यहाँ तो बताया गया नॉर्मल रेंट, सामान्य किराया। हाउएवर, हालांकि, इट वेंट सेवरल टाइम्स अप। सेवरल टाइम्स अप मतलब कई गुना ये बढ़ गया। इट यहाँ पे नॉर्मल रेंट की बात करी गई है कि रेंट अब बहुत गुना बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया।
ड्यूरिंग द महाकुंभ पीरियड, इस महाकुंभ के टाइम पे, अवधि पे, विद वन पर्सन क्लेमिंग ही पेड ₹30,000 फॉर द सेम, जिसमें कि एक आदमी ने तो ये भी दावा किया कि उसने तो ₹30,000 इसके दिए, जो कि 6,000 थे, उसने 30,000 भी दिए इसी चीज के लिए, इस घाट तक जाने के लिए। यहाँ पे भी एक बार डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्लेम मतलब दावा करना, ठीक है, क्लेमिंग समथिंग, दावा करना किसी चीज का। डेवोटीज होते हैं श्रद्धालु, भक्तजन। उसके बाद है होली डिप, पवित्र, होली मीन्स पवित्र, और डिप है पवित्र स्थान, होली डिप। और यहाँ पे है रेंट मीन्स किराया, रेंट, हायरिंग किराए पर लेना, भाड़े पर लेना। जब कोई चीज कई गुना बढ़ जाती है सो बोलते हैं सेवरल टाइम्स अप। उसके बाद क्लेमिंग, फिर से दावा करना। पिंटूज मदर सीज द ट्रांसफॉर्मेशन एज अ ब्लेसिंग, पिंटू की माँ इस पूरे परिवर्तन को, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बदलाव को देखती हैं, ये प्रेजेंट में लिखा गया है कि देखती हैं एक आशीर्वाद की ही तरह। सो एज मीन्स एक आशीर्वाद की तरह देखती हैं कि हमें आशीर्वाद मिला है। अब यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो उनकी माँ के ये शब्द हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये पूरा ही बताया गया। शी सेड, उन्होंने कहा, द फैमिली वॉज इन फाइनेंशियल डोलड्रम्स, डोलड्रम्स। सो डोलड्रम्स जो है इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, या मंदी भी बोल सकते हैं, जब काम चल ना रहा हो, मंद हो, या इनएक्शन हो, इनएक्टिविटी हो। तो यहाँ पे कैसा डोलड्रम्स, फाइनेंशियल मींस आर्थिक मंदी चल रही थी। द फैमिली वाज इन फाइनेंशियल डोलड्रम्स, आर्थिक मंदी चल रही थी, उनकी आर्थिक रूप में हालत ठीक नहीं थी। आफ्टर द डेथ ऑफ माई हस्बैंड, सो उनके हस्बैंड की मृत्यु के बाद जो उनकी फैमिली थी वो आर्थिक मंदी से गुजर रही थी। इन सच अ सिचुएशन, सिचुएशन मीन्स स्थिति, ऐसी स्थिति में महाकुंभ केम एज अ सेवियर, सेवियर। सो सेवियर का मतलब होता है कि कोई जो बचाने वाला होता है या उद्धार करने वाला होता है। तो यहाँ पे वो बोलना चाहती है कि महाकुंभ जो है वो एक हेल्प के रूप में आया, अराइव्ड एज अ ग्रेट हेल्प, महाकुंभ केम एज अ सेवियर। द वे सीएम योगी आदित्यनाथ ऑर्गेनाइज दिस महाकुंभ prompted millions to come, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोजन किया था इस महाकुंभ मेले का, उसने प्रॉम्प्ट किया, मीन्स यहाँ पे प्रॉम्प्टेड है कि प्रेरित किया उसने लाखों लोगों को टू कम, कि वो आए, टेक अ डिप एट संगम, और संगम में पवित्र स्नान करें, डुबकी लगाएं। दिस बूस्टेड आवर इनकम मैनीफोल्ड, अब जब इतने सारे श्रद्धालु आए तो इसकी वजह से बूस्टेड मतलब बढ़ाया, उन्होंने बढ़ावा दिया, आवर इनकम हमारी आय को, हमारे पैसों को, मैनी फोल्ड मीन्स कई गुना, मल्टीपल टाइम्स बहुत ज्यादा, कई गुना बढ़ाया हमारी इनकम को। एक बार फिर से डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल होता है फाइनेंसिस से रिलेटेड, मीन्स आर्थिक, और डोलड्रम्स इसका मतलब होता है अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, बोर्डम, या मंदी का पीरियड, जब एनर्जी लेवल्स कम होते हैं। उसके बाद फिर है सेवियर, मीन्स एक बचाने वाले के रूप में, उद्धार करने वाले के रूप में, सहायता के रूप में, सेव करने वाले के रूप में। और प्रॉम्प्टेड, प्रेरित करना। और मैनीफोल्ड का मतलब होता है कई गुना, मल्टीपल टाइम्स। एक बार अब डिटेल में फिर से वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। इस बार हम वोकेबलरी को रिवाइज करेंगे सिनोनिम्स के साथ और एंटोनिम्स के साथ भी, मीन्स सिमिलर वर्ड्स के साथ और फिर ऑपोजिट वर्ड के साथ, और उसकी पार्ट ऑफ स्पीच भी देखेंगे। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो एलीट मेंबरशिप के थ्रू। सो जैसा आप जानते हैं चैनल पे दो मेंबरशिप लेवल है, एक है चैनल सपोर्टर्स, ये जो लेफ्ट साइड में है, आप इसके पर्क्स जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हो, और दूसरी साइड है एलीट मेंबरशिप, जो भी इसके पर्क्स हैं वो यहाँ दिए हैं। सो इसमें वीडियोस और पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड होते हैं, आप चाहें तो कोई भी लेवल ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए वर्ड मीनिंग्स फिर से रिवाइज करते हैं। ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से बदल देना, ट्रांसफॉर्म कर लेना, तो वर्ब हो गया ये। कन्वर्टेड, ऑल्टर्ड, मॉडिफाइड। और एंटोनिम, इसका ऑपोजिट मीनिंग हो गया अनचेंज, तो चेंज ना हो या प्रिजर्व करके रखा गया हो। काउंटलेस, टू मैनी टू बी काउंटेड, मतलब इतने ज्यादा कि काउंट ही ना किया जा सके, अनगिनत, असंख्य। एडजेक्टिव है, सो इसके सिमिलर मीनिंग हो गए न्यूमरस,
या इनन्यूमरेबल, जिनका नंबर काउंट ना किया जा सके। ऑपोजिट हो गया इसका फ्यू या लिमिटेड। फॉर्चून, ग्रेट वेल्थ और सक्सेस, समृद्धि या भाग्य। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और सिनोनिम्स हो गए वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिचेस। और ऑपोजिट हो गया पॉवर्टी, गरीबी, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। फ्लूक, हम इसको तुक्का भी बोलते हैं, लकी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, संयोग या तुक्का। नाउन हो गया स्ट्रोक ऑफ लक, कोइंसिडेंस, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए, कोइंसिडेंस या स्ट्रोक ऑफ लक। ऑपोजिट हो गया अनइंटेंशनली, जो कि बिना इंटेंशन के किया गया हो, कैलकुलेशन। तो फ्लूक जैसे होता है तुक्का मारना, तो यहाँ हो गया कैलकुलेट करके। अब है एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेड, जो पहले से ही जिसका अनुमान लगाया गया हो, पूर्वानुमान लगाना, पहले से गेस कर लेना। पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, सो इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए एक्सपेक्टेड, प्रिडिक्टेड, फोरसीन। ऑपोजिट हो गया इग्नोर कर देना या अनप्रिपेयर्ड, तैयार ना होना किसी चीज के लिए। अब है फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप्स, बोट्स या व्हीकल्स, नावों का बेड़ा। यहाँ पे तो नाव के यूज किया गया था, इसलिए नाव का बेड़ा। नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। सिनोनिम्स हो गए कन्वॉय, आर्मोडा, स्क्वाड्रन। सो ये हो गए इसके सिमिलर मीनिंग्स, और एंटोनिम्स ऑपोजिट हो गए सिंगल, इंडिविजुअल। नेक्स्ट है एक्यूमेन, एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स, सोच समझ कर निर्णय लेना, चतुराई, सूझबूझ। नाउन है इंसाइट, शार्पनेस, विजडम। सिमिलर मीनिंग। एंटोनिम ऑपोजिट हो गए इग्नोरेंस, नहीं पता, स्टूपिडिटी, मूर्ख, मूर्खता। रीप्ड, गेन, हासिल करना, बिकॉज ऑफ एफर्ट, प्राप्त करना। वर्ब हो गया टू अर्न या हार्वेस्टेड या एक्वायर्ड, प्राप्त करना। और ऑपोजिट हो गया लॉस्ट या मिस्ड। अनप्रेसिडेंटेड, नेवर डन और नोन बिफोर, जो पहले पता ना हो जिसके बारे में, एडजेक्टिव है। यूनिक, एक्सेप्शनल, नॉवल। ऑपोजिट हो गया कॉमन या ऑर्डिनरी। डोलड्रम्स, अ पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन और डिप्रेशन, जब मंदी चल रही हो, इनएक्टिविटी हो। मंदी या निराशा, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। स्टैग्नेशन, डिप्रेशन, स्लम्प। और इसके अपोजिट हो गया ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। सेवियर, वन हु सेव्स और हेल्प्स अदर, दूसरों की मदद करने वाला, उद्धार करने वाला। नाउन है रेस्क्यूअर, प्रोटेक्टर, रिडीमर। ऑपोजिट हो गए ऑप्रेसर, जो कि नुकसान पहुंचाता है, डिस्ट्रॉयर, तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला। मैनीफोल्ड, मैनी, बहुत गुना, अनेक गुना। एडजेक्टिव है मल्टीपल, वेरियस, न्यूमरस, बहुत ज्यादा। सो ऑपोजिट हो गया सिंगल या लिमिटेड। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो आए थे वो रिवाइज करते हैं। रोड टू फेम, सो बिकम फेमस और सक्सेसफुल, प्रसिद्धि प्राप्त करना। बैक्ड बाय मीन्स सपोर्ट, सपोर्टेड बाय या समर्थन प्राप्त करना। ड्राइव वंस एक्यूमेन, एक्यूमेन हो गया टू डेवलप स्किल और जजमेंट, कौशल विकसित करना। रीप अ फॉर्चून, अर्न अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत धन कमाना। कम एज अ सेवियर, सेवियर हो गया एक मददगार के रूप में। अराइव एज अ ग्रेट हेल्प, राहत के रूप में आना। अब कुछ ईडियम्स भी रिवाइज कर लेते हैं। शार्प बिजनेस सेंस मीन्स गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजीज, व्यापारिक सूझबूझ। टेल ऑफ सक्सेस, स्टोरी ऑफ अचीवमेंट, सफलता की कहानी। रीप्ड अ फॉर्चून, अर्न अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसे कमाना। फाइनेंशियल डोलड्रम्स, फेसिंग फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, मतलब संघर्ष करना आर्थिक तौर पर। बूस्टेड इनकम मैनीफोल्ड मीन्स जो इनकम थी उसको एक बूस्ट मिल गया, बढ़ावा मिल गया, और वो कई गुना बढ़ गई, आय कई गुना बढ़ जाना। अब आपने आर्टिकल डिटेल में पढ़ लिया है, अब हम रीडिंग करेंगे। यू कैन फोकस ऑन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आप भी साथ साथ पढ़ सकते हो, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स एनहेंस होगी। चाहिए चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ ट्रांसफॉर्म्ड काउंटलेस लाइव्स इन प्रयागराज, from that of auto drivers and food vendors to boatmen. One of the success stories of a boatman family from Prayagraj was shared by CM Yogi Adityanath in the UP Assembly. Overnight, boatman Pintu Mahara and his family have rode to fame and fortune. Pintu's tale of success was not a result of fluke, but one of sharp business sense backed by
Prompt and bold decisions. The boatman from Arel area anticipated a massive influx of devotees and expanded his fleet of boats from 60 to 130 boats ahead of Mahakumbh. All the boats were operated by more than 100 members of Pinto's close and extended family. He recalled that operating a boat during the 2019 Kumbh organized by the Yogi government drove his business acumen. Based on that experience, he anticipated a massive influx at Mahakumbh. While the CM told the UP House on Tuesday that Pinto's family reaped a fortune of rupees 30 crore, the boatman told that the amount was unprecedented, but did not mention the exact sum. He claimed that millions of devotees from southern states arrived in Aral to take a holy dip, which resulted in a rise in their income. The normal rent for hiring a boat for 10 people from Aral Ghat to Sangam was rupees 6,000. However, it went several times up during the Mahakumbh period, with one person claiming he paid rupees 30,000 for the same. Pinto's mother sees the transformation as a blessing. The family was in financial doldrums after the death of my husband. In such a situation, Mahakumbh came as a savior. The way CM Yogi Adityanath organized this Mahakumbh prompted millions to come and take a dip at Sangam. This boosted our income manifold, she said. सो आई होप फ्रेंड आज का आर्टिकल स्ट्रगल टू सक्सेस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगले वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.